वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। कंपोनेंट मींस जो हम कोड लिखते हैं, वो डुप्लीकेट ना होते हुए हम रीयूज कैसे रीयूज कर सकते हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। कंपोनेंट के ऊपर आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के नेमिंग कन्वेंशन है। एक है पास्कल केस और एक है केमल केस। पास्कल केस बेसिकली यूज होता है जो आप कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करते हो, उसका नेमिंग कन्वेंशन हमेशा पास्कल केस में ही होना चाहिए। रिएक्ट जेएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में भी कहा है कि जो आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो उसका नेमिंग कन्वेंशन पास्कल केस में ही होना चाहिए, वरना आपको रिएक्ट जेएस एरर दे देगा। और दूसरा है केमल केस। केमल केस कहाँ यूज कर सकते हैं, जो कि आप फंक्शन कॉल कराते हो, ए वेरिएबल के नेम डिफाइन करते हो, एरे का नेम डिफाइन करते हो, तो उसमें आप केमल केस यूज कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास देर आर टू वेज टू क्रिएट कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। पहला है क्लास कंपोनेंट और दूसरा है फंक्शनल कंपोनेंट। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए आइए। तो हमने यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके रखा है और मैंने अपने मशीन में एम्प्टी प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके रखा है और मेरे ब्राउजर में भी रन करके देख लिया है कि सक्सेसफुली जो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है वो रन हो चुका है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए एम्प्टी प्रोजेक्ट में भी एक बाय डिफॉल्ट आपको फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करके ही रिएक्ट जेएस देता है बाय डिफॉल्ट। उसको आपने क्रिएट नहीं करना है, उसको बाय डिफॉल्ट ही एक कंपोनेंट क्रिएट करके देते हैं, वो भी फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ सब इंपोर्ट स्टेटमेंट है, यहाँ से फंक्शनल डेफिनेशन स्टार्ट हुआ है, एप कंपोनेंट उसका नाम रखा है। ये यूज स्टेट है। अगले फ्यूचर इन फ्यूचर आप हम पढ़ेंगे यूज स्टेट क्या है क्या नहीं है। यहाँ से div लिया है, ये एसरेफ लिया है। ठीक है, तो हमें ये कुछ भी इस कोड को हमें कुछ नीड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एप डॉट जेएसएक्स तो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, कंपोनेंट, बट हम कस्टम कंपोनेंट हमारा कैसे क्रिएट करते हैं, तो कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और एप कंपोनेंट में हम उसको कॉल भी करवाएंगे। ठीक है, उसका यूज भी करेंगे। तो यहाँ से मैं सब कुछ क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी बनी रहे। तो हम एसआरसी फोल्डर में हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसका नेम रखेंगे कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक हम फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे डेमो डॉट जेएसएक्स। आपको ध्यान रखना है कि उसका एक्सटेंशन हमेशा डॉट जेएसएक्स ही होना चाहिए, वरना आपको रिएक्ट एरर दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट है, आप करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से हम फंक्शन हेलो, ओके, और फंक्शन को रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ से हम ओनली h1, अभी ओनली एग्जांपल ही देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूं। और एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अपने फंक्शन यहाँ डिफाइन करा है उसको एक्सपोर्ट करना कंपलसरी है, वरना आप जहां पे यूज करना चाहोगे वहां यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो, ये आपको करना ही पड़ेगा और यहां से सेव कर देंगे। ठीक है, और हम अब अपने एप एप जो बाय डिफॉल्ट हमारे कंपोनेंट मिला है वहां जाएंगे और यहां से हम इंपोर्ट करवा लेंगे हेलो। तो आपको
क्लियरली दिख रहा होगा कि डॉट और स्लैश कंपोनेंट के फोल्डर में demo.jsx की फाइल है। वीएस कोड का एडिटर ऐसा है कि इंटेलिजेंस शो कर देता है और एंटर दबाते ही आपका कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ से डबल क्लिक करके कॉपी करके यहाँ पे अपने HTML के जैसे टेक्स्ट में लिखना है और सेव करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा था टेक विथ केवल, तो हम यहाँ पे सेव करके हमारे जो ब्राउजर में जाएंगे तो फाइनली हमारा टेक विथ केवल मीन्स कस्टम हमारा कंपोनेंट क्लियरली और परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और फंक्शनल कंपोनेंट हम दूसरे वे में भी क्रिएट कर सकते हैं, वो है जावास्क्रिप्ट का फैट एरो फंक्शन। तो अगली वाली क्लास में हम फैट एरो के थ्रू फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करता है और परफेक्ट तरीके से कैसे काम करता है। तो ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत तो मायने रखता है और मेरे लिए भी मायने रखता है। जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो अपने दोस्तों को, रिलेटिव को भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।